Hello everyone, this is the SSC CGL 2017 5th August को जो questions आए थे जनरल अवेयरनेस जीके के disclaimer these are only memory based right options or right answer की we still have to wait for SSC CGL जब आएगा but this is most closest which I have searched on internet and probably on other sources as well. So here we go, let's start. फर्स्ट क्वेश्चन एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? इट्स जूल. सिंपल क्वेश्चन. जस्ट अ क्विक ओवरव्यू कि क्या हुआ था, कोई कैसा पेपर आया था तीनों शिफ्ट्स में. इट्स मोर लाइक स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है. करंट में सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन अवार्ड्स हैं, अवार्ड से रिलेटेड हैं. नहीं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो एज इट इज़ अगेन इट इज़ टेकिंग मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्वेश्चंस. So let's quickly move to the next question. What is the name of the vice chairman of नीति आयोग? नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन, अब देखिए अभी तक तो अरविंद पनगड़िया जी थे, बट एज वी ऑल नो कि उन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया है. बट रिज़ाइन करने के लिए भी उनको जो नोटिस पीरियड है, ही स्टिल इन ऑफिस टिल 31st of August. तो वी विल स्टिल आंसर इस क्वेश्चन का नाम एज अरविंद पनगड़िया. अभी रिसेंटली जो नए बने हैं वो है राजीव कुमार. तो आप ये अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए दैट राजीव कुमार इज़ द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. अब नीति आयोग के बारे में और भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनफैक्ट हर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं. सो लेट मी गिव यू क्विकली सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. पहले तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? इट्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को. बना कब था? 1 जनवरी 2015. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये भी, किसको रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, ये भी पूछा जा चुका है. नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन देखिए किस तरह का बॉडी था. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, या फिर पॉलिटिकल? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. तो ये प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर फिर से क्वेश्चन आए तो ये आपको आंसर देना होगा. इट इज़ क्वाजी पॉलिटिकल बॉडी. ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक भी नहीं है, ना ही स्टैट्यूटरी है, ना ही पॉलिटिकल बॉडी है. एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इसका चेयरमैन कौन है. चेयरमैन है हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, नए हैं राजीव कुमार. एक क्वेश्चन और बहुत बार पेपर में आता है कि सीईओ कौन है. तो सीईओ इज अमिताभ कांत. सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग इज अमिताभ कांत. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नेम द ग्रैंडसन ऑफ एम्परर अशोका. अब अशोका के जो पुत्र थे उनका नाम पूछा गया है. मेनली इम्पोर्टेंट यही है कि नाम आप याद रख लो. दशरथ मौर्य थे, संप्रति थे और सतकर्णी थे. इनके एक पुत्र, अशोका के जो पुत्र और पुत्री थे वो आपको पता ही होगा कि जिसको इन्होंने श्रीलंका भेजा था. इनके पापा का नाम बिंदुसार था और उसके पापा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने इस मौर्य वंश की स्थापना करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज कटायन. अनायन और कटायन होते हैं. देखिए पॉजिटिव चार्ज तो होता है कटायन और नेगेटिव होता है अनायन. सिंपल क्वेश्चन. विच डायनेस्टी केम आफ्टर तुगलक. तुगलक डायनेस्टी वंश के बाद कौन आया था? सैयद. अब ये भी एक आप याद कर लीजिए कि ये सीक्वेंस बहुत बार पूछते हैं पेपर में. तो सबसे पहले देखिए सल्तनत काल जिसको बोलते हैं, सल्तनत पीरियड जो होता है उसमें, दिल्ली सल्तनत, उसमें पहला था स्लेव जिसको गुलाम वंश भी बोलते थे. एक मैं फॉलो करता हूँ एक सीक्वेंस है SKTSL. के से खिलजी, टी से तुगलक. ये याद रख लेना कि तुगलक हमेशा मिडिल में है, तो आगे और पीछे फिर याद कर लेना. सैयद और लोधी वंश. और फिर इसके बाद किसकी स्थापना होगी थी? मुगल वंश की, क्योंकि इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हरा दिया था. अब देखिए ये भी एक अलग अलग लेक्चर में बना रहा हूँ जिनसे हमें पता चलेगा कि पूरी हिस्ट्री कैसे कवर होगी इसमें. रस्टिंग इज अ प्रोसेस. जंग लगना कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है.
मैच द फॉलोइंग आर्टिस्ट विद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। देखिए करेक्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, बट मेनली जो करेक्टली मैच जो ऑप्शन था वो था हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो हमारे फ्लूट जो बांसुरी वादक हैं, बहुत फेमस नाम है। हु वाज द विनर ऑफ 2016 मैन बुकर प्राइज अवार्ड से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, चाहे वो पुलित्जर प्राइज हो, ऑस्कर्स हो, एकेडमी प्राइज हो। तो 2016 का मैन बुकर प्राइज, अब देखिए मैन बुकर प्राइज जो होता है वो मेनली आपके जर्नलिज्म लिटरेसी सॉरी लिटरेचर में दिया जाता है। जर्नलिज्म इज फॉर पुलित्जर होता है। तो इसका आंसर था पॉल बीटी, जिनका जो नॉवल का नाम था सेल आउट, और पॉल बीटी वाज द ऑथर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड पॉली उमरिगर अवार्ड। पॉली उमरिगर जो ट्रॉफी होती है वो पूछा गया। पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉली उमरिगर जो ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, क्वेश्चन में आ सकता है। आपकी ईरानी ट्रॉफी, पॉली उमरिगर, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है, और ये मिला था विराट कोहली को। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए यूनिट्स बहुत आ रही हैं, तो एक बार अगर आपके पास कहीं पे इन्वेंशंस और यूनिट्स एक बार कवर कर लीजिए, नहीं तो मैं किसका अलग से लेक्चर भी बना दूंगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने मेंबर्स किए जाते हैं, तो 2 होते हैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा, ये एक पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको देखते हैं मैं उसका लिंक इसमें नीचे इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। लोकसभा में 2 होते हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं। अब देखिए ये 2 कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। ऐसे या तो विदेशी जो भारत में रह रहे हो, या फिर ऐसे भारतीय जो बाहर रह रहे हो, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। उनके बच्चे, उनको वहाँ की जो नागरिकता प्राप्त हो। और ये 12 जो थे, अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आता है किस फील्ड से होते हैं। मेनली ये आपके आर्ट, कल्चर, पीस, ह्यूमैनिटी, या फिर अब देखिए जब क्वेश्चन आया था कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर क्यों क्यों नॉमिनेट किया गया था, ही वाज फ्रॉम स्पोर्ट्स, उसका बड़ा नाम। तो ये संगीत और इसके जो भी कला के क्षेत्र में जो मेन होते हैं, सहयोग करते हैं, पीस के क्षेत्र में सहयोग करते हैं, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं टोटल। अगर इसके मेंबर होते 552 हैं, और ये 2 नॉमिनेटेड है तो 550 हो जाते हैं, बचते हैं आपको टोटल। आज की कितनी है वो पता कर लेना आप। 250 इसमें होते हैं, -12 हो जाते हैं, तो एक्चुअल स्ट्रेंथ 238 होती है लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर सिलेक्शन 35। अब देखिए यही प्रेसिडेंट की भी होती है। अब लोकसभा और राज्यसभा भी आपको पता होगा कि राज्यसभा के लिए 30 होता है, वोटिंग के लिए आपका 18 होता है, लोकसभा के लिए 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूएसए मेड विच कंट्री एज देयर मेजर डिफेंस पार्टनर। इंडिया को बनाया था उन्होंने। एक्वरीन जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई थी, या मालदीव्स के बीच में हुई थी। नाउ विच व्हाट इज कोवारंटो। कोवारंटो देखिए ये 5 है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, कोवारंटो है। इन पांचों को मोस्टली एक बार रिट हैं जो जारी किए जाते हैं, ये पढ़ लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोवारंटो क्या होता है कि रिट और लीगल एक्शन रिक्वायरिंग अ पर्सन टू शो बाय व्हाट वारंट एन ऑफिस और फ्रेंचाइज इज हेल्ड, क्लेम्ड और एक्सरसाइज। क्या होता है कि जब कोर्ट अब किसी को बिना मुकदमे के, बिना किसी चार्ज के उठा लेती है पुलिस, और उसको ये नहीं पता होता कि उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, तो कोर्ट एक को वारंटो जारी करता है आस्किंग दैट अथॉरिटी कि आपने किस जुर्म के उसमें आपने इस पकड़ा है, और उसको सही टाइम पे किस जगह पे लाके पेश किया जाए, तो उसको प्रूव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार, ये पहले आ चुका है, क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है। वेयर इज द टेम्पल ऑफ पाताल भैरव टेम्पल। टाइपिंग में शायद थोड़ा डबल मिस्टेक हो गया। वेयर इज द टेम्पल ऑफ पाताल भैरव। उज्जैन में है। अब उज्जैन कहाँ है, एमपी में है। और आपको अगर ये पता है कि उज्जैन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उज्जैन किस नदी के किनारे पे है, वो है शिप्रा नदी। और उज्जैन इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ, जो 4 जगह हैं जो कुंभ का मेला जहाँ पे लगता है, जो भी रिसेंटली पिछले साल लगा था, सिंहस्थ जिसका नाम था। उज्जैन के साथ 3 जगह और लगता है, हरिद्वार में लगता है,
हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। विच कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, ये भी हमने अभी क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था इसने। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, एजीआई, वो मेन हमारे लॉ ऑफिसर होते हैं, फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया। अब कुछ ऐसा जब संवैधानिक मामलों में कोई कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जब राष्ट्रपति को पूछना हो कि उनको सलाह लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो आर्टिकल 143 के तहत मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम, नाउ टिपिकली क्वार्ट्स है या फेल्सपर है। अब देखिए इसके ऑप्शन क्वेश्चन के क्या थे वो पता नहीं है, ऑलमोस्ट इतना ही जो हमें मिला है सोर्स से। बट दी इफ द सैंडस्टोन, अगर क्वेश्चन ये सैंडस्टोन इज मेड ऑफ, तो इट्स तो टिपिकली क्वार्ट्स एंड फेल्सपर। तो लिथिक फ्रेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉमन होते हैं। तो ये मेनली जो क्वार्ट्स एंड फेल्सपर, ये आपका आंसर होगा, ये याद कर लीजिए। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946 में आया था। देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि कैबिनेट मिशन जब आया था उसके मेंबर कौन कौन थे। 3 थे मेन मेंबर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये जो क्रिप्स हैं, ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन जो भारत में आएगा बाद में, पहले आया था। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर के कौन है, देखिए थोड़ा सा और भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। कैरी स्टॉकवेदर इज द आंसर फॉर लेजर प्रिंटर। प्रिंटिंग प्रेस जो पेपर में, ये भी पहले आ चुका है एसएससी में क्वेश्चन। जोहानस गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया था पहला। चेस्टर कार्लसन जो था उसने ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस निकाला था, जिसको इलेक्ट्रोफोटोग्राफी बोलते हैं, या फिर आज के टाइम में जीरोक्स भी बोलते हैं, जो फोटोकॉपी ले लेते हैं वो। और जो फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर जो बनाया था वो बनाया था रेमिंगटन ब्रांड ने। ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑप्शन में बताए ये एसएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पैसेज इज स्ट्रैट इन, जो डंकन पैसेज है वो ऐसा गर्त है, वो कहाँ पे है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट नॉर्मल है। अगेन फिर से एक और क्वेश्चन है ये, प्रेशर की यूनिट है पास्कल। स्नेक इज, अब देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके ऑप्शंस क्लियर नहीं थे, ना ही क्वेश्चन क्लियर था, बच्चों को जो याद नहीं, जो मेमोरी बेस्ड थे। But I've probably given more information, and when we have the official answer key, then we should be able to get them matched up. Snake is from which group? देखिए snakes are elongated legless carnivorous reptiles of the सब, तो अगर मेरे ख्याल से आंसर इसका carnivorous ग्रुप से होना चाहिए। carnivorous वो होते हैं देखिए जो एनिमल्स को ही खा जाते हैं, एनिमल्स ऐसे जो एनिमल्स के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं उनको खा के। फिर एक होता है हर्बीवोरस, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि हिरण हो गया। विच मीडिया इज स्टोर्ड परमानेंटली, अब इसका ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन जो मेनली जो मीडिया होता है जो स्टोरेज के लिए यूज होता है, परमानेंट स्टोरेज के लिए, वो दैट इज हार्ड डिस्क। बट ये आपको ऑप्शन अगेन फिर से चेक करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन दिस मींस टू फॉर द ऑप्शंस, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर एंड वोल्टमीटर। अब द अमीटर और वोल्टमीटर मेनली जो, मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन डाल दिया आपके लिए, लेकिन जो वोल्टमीटर इसका होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का, और जीरो होता है एमीटर का, ये आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंग्लैंड मैच इन 2016 हेल्ड इन विच स्टेडियम। अब ये बहुत ही वेग क्वेश्चन आया था, हालांकि इसका आंसर इफ यू गूगल इट इज कानपुर, बट आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन आने चाहिए, दिस इज वेरी वेग क्वेश्चन। Which device is used to measure the soil surface tension? अब ये important question, अगेन इन्वेंशन और measuring devices सारे बहुत बार पूछे जा रहे हैं। सो जो soil surface tension को measure करने के लिए किया जाता है वो है tensiometer। Movement along the supply curve, ये भी question का option clear नहीं था, but what we've done, we've created the question and for given some information for you। तो ये क्या होता है कि जब change in the price of a good or service, जब किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस में चेंज आता है, जब और सब चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे तो देयर विल बी अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मतलब देखो अब ये अगर आपने ये देखा होगा, ये सप्लाई कर्व अगर प्राइस इलास्टिसिटी होता है, तो ये जैसी प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये जो रिलेशन होता है इनका,
ये आप पढ़ लेना एक बार. So that's it. Those were the questions which were asked in 5th of August. We'll come back with the new video. Continue. I am also creating CPO के जितने भी questions आए थे अभी GK में, वो भी एक पूरा one video बनाऊंगा मैं. And if it is, if there is something which you would like me to create any other videos, if you're liking it, please do subscribe, like, comment, share, and help spreading the free education news across your groups. It may help someone, you never know. Thank you.